नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं जय गुप्ता आपको फिर से इस चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और अभी आपकी बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी क्योंकि आप अभी आंसर की का इंतजार कर रहे हैं। तो आइए आज हम उसका कुछ सॉल्यूशन बताने वाले हैं कि ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए और कब आंसर की आ सकती है। लेकिन मैं इतना जरूर बताऊं कि लगभग 90% चांसेस है कि इसी डेट को आपका आंसर की आएगी। इसलिए वीडियो को अंत तक बनिएगा और नहीं भी आएगी तो उसके लिए भी आपको क्या करना वो भी प्रोसेस अभी हम आपको बताने वाले हैं। बस लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो आपको काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबको पता है, अब सबको पता हो चुका है कि 30 अप्रैल तक एसएससी जीडी का एग्जाम होगा। अब 30 अप्रैल तक ही हम बोलेंगे, 30 अप्रैल को नहीं, क्योंकि 30 अप्रैल तक बोलेंगे क्योंकि 30 अप्रैल से पहले आंसर की कभी आ ही नहीं सकती है। अब हम लोग बात करेंगे तो 30 अप्रैल के बाद क्या कब आएगी। दोस्तों एक बात समझिएगा, एसएससी का जितना भी एग्जाम होता है एकदम बिल्कुल ये नीट एंड क्लीन एक तरह से होती है। और एसएससी का जो एग्जाम होता है वो आपका एग्जाम होने के एक से एक सप्ताह 10 दिन के अंदर अंदर आंसर की जारी कर देती है। तो उसीलिए हम लोग भी वीडियो बनाए थे और हम आपको बता रहे थे कि 12 मार्च को आपका एग्जाम हुआ था, इसका लास्ट एग्जाम था। तो आप उससे 10 दिन मान लीजिएगा, 23, 24, 25 तक मान लीजिएगा। ये पूरी संभावना थी कि यानी इसी मंथ जो है मार्च में ही इसका आंसर की 100% आएगी और 100% आती भी, ठीक है। लेकिन ये बात एसएससी ने अपने आप को कबूल किया कि कुछ लोगों का जो एग्जाम है वो अच्छे से नहीं हो पाया था क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। एसएससी ने ये बहुत अच्छा काम किया कि सबको एसएससी ने एक समान देखा कि जिसका प्रॉब्लम हो गया उसको भी थोड़ा सा मौका दिया जाए और फिर से थोड़ा सा डिले ही क्यों नहीं सही, लेकिन सबको अच्छे से मौका दिया जाएगा। इसलिए 30 अप्रैल तक इसका एग्जाम मान लीजिएगा और 30 अप्रैल के बाद कभी भी इसका एसएससी जीडी का आंसर की आ सकती है क्योंकि हर चीज पहले से जो पहले एग्जाम हो चुका उसका हर चीज तो रेडी हो चुका है, कभी भी रिलीज कर सकती है। अब बात करेंगे तो कौन सा डेट में होगा सर, तो देखिए 30 अप्रैल तक आपको ये मानना है कि अप्रैल का फर्स्ट वीक, ये हम 100% गारंटी के साथ बोलेंगे कि अप्रैल का जो फर्स्ट वीक है उसमें आपका आंसर की 100% आएगी ही आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब 90% जो बोले थे उसमें मान लीजिएगा कि 31 को आ सकती है, 2-3 को भी आ सकती है, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में 110% आपका आंसर की आएगी आएगी। पहले आपको आंसर की का दिमाग अभी हटा देना है क्योंकि आपको अभी 2-4 दिन वक्त लगेगा आंसर के आने में, यानी अप्रैल तक आपको मान के चलना है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक आंसर की आ जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे इसका फिजिकल का कि इसका फिजिकल क्या होगा। दोस्तों आप लोग ने भी सुना होगा कि सीआरपीएफ द्वारा एक नोटिस जारी की गई थी। इसके बारे में अभी कोई पता नहीं है कि ये रियलिटी है या फिर फेक है, लेकिन एक बात मान लीजिएगा कि जो भी होती है, जब भी एसएससी जीडी का कोई नोटिस होती है तो मैक्सिमम सीआरपीएफ द्वारा ही जारी की जाती है। और सीआरपीएफ द्वारा एक नोटिस जारी की गई कि 29 अप्रैल को इसका फिजिकल होगा। देखिए एसएससी जीडी का प्रोसेस बहुत फास्ट रहता है और जिस तरह का मतलब इसका प्रोसेस है उस तरह से 29 अप्रैल को बहुत आश्चर्यचकित वाला दिन नहीं है कि आपका 29 अप्रैल को इतना जल्दी हो सकती है क्या। दोस्तों एक बात समझिएगा कि आंसर की देने के बाद आपका तुरंत रिजल्ट आउट कर दी जाएगी, यानी फिजिकल के लिए आपका आउट कर दी जाएगी, मतलब रिजल्ट आउट कर दी जाएगी। और उसके बाद यह समय नहीं मिलती है। हम लोग भी दिए थे तो उसमें मालूम 15 से 20 दिन का समय मिला था। रिजल्ट मिलने के बाद 15-20 दिन के बाद पता चला किस दिन फिजिकल होने वाला है, तो आपको एकदम समय नहीं मिलेगा। आपने अभी तक अगर फिजिकल तैयारी नहीं किया तो आप 29 अप्रैल को ही मानिएगा, यही मेरा 100% डेट है कि 29 अप्रैल को मेरा फिजिकल है और 29 अप्रैल को ही मान करके अपना फिजिकल पूरी तरह से क्लियर रख लीजिए, ठीक है। यानी आपका पूरा तरह से फिजिकल कंप्लीट कर लीजिए। रनिंग वगैरह जो दिक्कत हो रही है, रनिंग के बाद आपका और कुछ में अगर प्रॉब्लम है तो सब पूरा क्लियर कर लीजिए 29 अप्रैल तक, ठीक है। 29 अप्रैल को ही आपको मान के चलना है कि 29 अप्रैल को ही मेरा फिजिकल है। अब बोलेंगे सर आंसर की आया नहीं है, रिजल्ट आया नहीं है तो थोड़ा सा मन नहीं लगता है, तो एक बात मानते हैं यार, लेकिन एक बात जान लीजिएगा कि इसी को मतलब बोला जाता है ना कि इसी को दूसरों से अलग माना जाता है, भीड़ को इसी को छटना बोला जाता है। हम मानते हैं कि जब तक आंसर की नहीं आएगी, जब तक कम से कम आंसर की आ जाए, रिजल्ट अगर नहीं होती है तो आंसर की आ जाएगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। लेकिन आंसर की आया भी नहीं है और आप बोल रहे फिजिकल की तैयारी कर लो, थोड़ा सा टफ लगता है। लेकिन दोस्त मेरे, आपको अगर लोगों से अलग होना है ना तो यही एक समय होता है जो आप औरों से अलग हो सकते हैं और भीड़ से आप अलग हो सकते हैं। बिल्कुल समय नहीं मिलेगी।
इसलिए आपको अभी से पूरी तरह से फिजिकल लग जाना चाहिए। 29 अप्रैल को ही मानना है कि मेरा 29 अप्रैल को मेरा फिजिकल है, ठीक है। तो इसलिए आपको पूरी तरह से तैयारी कर लीजिए। मॉर्निंग में जो दौड़िए, इवनिंग में दौड़िए यार, गर्मी का वक्त है, ठीक है। ये अक्टूबर नवंबर का नहीं, जो ठंड है कि आसानी से हो जाएगा। गर्मी में आपकी हालत खराब हो जाएगी। सुबह 6 बजे भी अगर दौड़ेंगे ना तो पसीना से, धूप से हालत खराब हो जाएगा। धूप आ जाती है 6 बजे ही, इसलिए अभी से अपना तैयारी कर लीजिए। इतनी आसान नहीं है रनिंग, इसकी टफ होती है। 24 मिनट में आपको वो लगता है यहाँ पे, और वहां पे बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे प्रेशर नहीं होती है, वहां पे प्रेशर हो जाती है, तो और ज्यादा दिक्कत होने लगती है। इसलिए आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और फिर से हम याद दिलवा देते हैं, 29 अप्रैल को आपका फिजिकल मान के चलना है। और इसको तो मान के चलना है, लेकिन 100% यही मान के चलिएगा, 29 अप्रैल तक अपना क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। और अप्रैल, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका आंसर की आ जाएगी 100%, ठीक है। तो चले मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल में अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।